ठीक है। तो कल आप लोगों ने सुना था कि अ, नारद जी से व्यास देव जी ने प्रश्न किए थे। सुना तो था लेकिन कुछ याद रहा? क्या क्या प्रश्न किए थे, किसी को याद है? एक एक प्रश्न कोई बता सकते हैं? क्योंकि उस प्रश्न को समझेंगे तभी आप इस अध्याय के उत्तर को समझ पाएंगे। अब उत्तर देना शुरू करें तो प्रश्न ही नहीं समझ में आएगा। आइसक्रीम, इसका क्या मतलब हुआ? आज क्या बना है? तो प्रश्न, जी हाँ, सन्यासियों के द्वारा, सन्यासियों के चले जाने के बाद आपने क्या किया, किस प्रकार का जीवन व्यतीत किया, और शरीर कैसे त्यागा, और उससे पहले शरीर त्यागने से पहले वृत्ति क्या अपनाई, ठीक है, और आपकी स्मृति नष्ट कैसे हुई। ये श्लोकों को वैसे मैं सोचता हूँ कि हम लोगों को क्लास के पहले लगा करके दिखा देना चाहिए ताकि समझ में आए कि नारद जी बात क्यों कह रहे हैं। कल से मैं ऐसे करूंगा कि 4 श्लोक याद दिखा, मतलब 4 क्वेश्चन याद दिखा देंगे और फिर देखेंगे उसके कंटेक्स्ट में हम श्लोक को देखेंगे। तो नारद जी से पूछा गया था कि क्या किया आपने, तो वो बता रहे हैं अपने बारे में थोड़ा सा और माँ के बारे में बता रहे हैं कि किस, तो सब बातें आप सीखने वाले बस। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 6ठे अध्याय के 5वें से लेकर 7वें श्लोक तक हम चर्चा करेंगे। तो ये फोटो दिखा रहा है, मतलब नारद जी बोल रहे हैं व्यासदेव जी को। नारद वाचा आएगा इसलिए नारद जी कह रहे हैं। मेरे पीछे बोलिए। नारद उवाच नारद उवाच भिक्षुभिर्विप्रवसिते भिक्षुभिर्विप्रवसिते विज्ञानादेशभिर्मम विज्ञानादेशुभिर्मम वर्तमानो वयस्यादे वर्तमानो वयस्याद्ये तत एतद् अकारशम्। तत एतद् अकारशम्। नारद उवाच नारद उवाच भिक्षुभिर्विप्रवसिते भिक्षुभिर्विप्रवसिते विज्ञानादेशभिर्मम विज्ञानादेशुभिर्मम वर्तमानो वयस्यादे वर्तमानो वयस्याद्ये तत एतद् अकारशम्। तत एतद् अकारशम्। बोलिए। नारद उवाच नारद उवाच भिक्षुभिर्विप्रवसिते भिक्षुभिर्विप्रवसिते विज्ञानादेशुभिर्मम विज्ञानादेशभिर्मम वर्तमानो वयस्याद्ये वर्तमानो वयस्यादे तत एतद् अकारशम्। तद एतद् अकारशम्। ये एनएस नाम के भक्त कोई हैं, उनका नंबर भेजे हैं, उनको ऐड कर लीजिएगा ग्रुप में, अपने नंबर में ऐड कर लीजिए। नारद जी ने कहा भिक्षुभिर विप्रवसिते। विप्रवसिते का अर्थ आपने सुना था चले जाने के बाद। तो कह रहे हैं, पूछा था कि आपको विज्ञान देने वाले भिक्षु भी सन्यासियों के चले जाने के बाद आपने क्या किया। तो अब वो कह रहे हैं भिक्षुभिर विप्रवसिते विज्ञानादिष्टभिर मम। मम मतलब मुझको, जिन्होंने विज्ञान दिया था, भक्ति का विज्ञान दिया था। विज्ञान देशभीर, विज्ञान देने वालों ने, जिनके द्वारा विज्ञान दिया गया था। तो जब भिक्षु भी अर्थात सन्यासियों के विप्रवसित मतलब चले जाने के बाद, तो जिन्होंने मुझे भक्ति का विज्ञान दिया था उन सन्यासियों के चले जाने के बाद, ये पहली लाइन का अर्थ हुआ। वर्तमानो वयस्य आदे, वयस मतलब था आयु, और आद्य मतलब शुरुआत की आयु में। बचपन में मैं विद्यमान था, आदि उम्र में, आदि की उम्र मतलब बचपन की उम्र में विद्यमान था। तत एतद अकारशम, एतद मतलब यह, और तथा मतलब उनके चले जाने के बाद, अकारशम मतलब मैंने ये किया। प्रश्न समझ में आ रहा है? प्रश्न था कि सन्यासियों के चले मतलब क्या किया, तो बोलना शुरू कर रहे हैं कि आपने उससे पूछा उन सन्यासियों के द्वारा जिन्होंने मुझे ज्ञान दिया था, उनके चले जाने के बाद मैं बचपन छोटा था और मैंने यह किया। अभी कुछ उत्तर नहीं दे रहे, बस कल एक भूमिका सी बना रहे हैं कि यह किया। ठीक है। श्री नारद ने कहा जिन महर्षियों ने मुझे अध्यात्म का व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया था वे अन्य स्थानों को चले गए और मुझे इस प्रकार से अपना जीवन बिताना पड़ा। बिताना पड़ा को सोच के मत सोचिएगा कि दुखी होकर बिताना पड़ा, मतलब ऐसा नहीं, भक्ति तो कर ही रहे थे वो। अन्वय देख लीजिए। नारद, अच्छा मैं कैसे बोलूंगा आपको आसानी समझ में आता है? एक बार पूरी संस्कृत बोल करके फिर हिंदी बोलूं तो समझ में आता है, या शब्द तोड़ तोड़ के बोलूं तो समझ में आता है? कैसे कैसे समझ? तोड़ तोड़ के बोले तो नारद वाचा तो स्पष्ट है। श्री नारद जी ने कहा मम अर्थात मुझको, विज्ञानादिष्ट भी अर्थात
ज्ञानोपदेश करने वाले। विज्ञान दिख रहा है, उपदिष्ट दिख रहा है, उपदिष्ट से आप याद कर लीजिए, उपदेश करने वाले, बहुत इजी है। भिक्षु भी तो बहुत अच्छा है, भिक्षा मांगने वाले सन्यासी। यहाँ पे देखिए भिक्षु भी केवल भिक्षा मांगना नहीं होगा, वो तो केवल आप जानते हो कि संत पुरुष किसी के घर में जाते हैं भिक्षा मांगने उसको पवित्र करने के लिए, तो वो धारणा नहीं रखनी होगी जो यहाँ के बाबा लोग घूमते हैं एक हाथ में मतलब सिगार, तो नहीं, सिगार कहाँ, बीड़ी भी मतलब बीड़ी वीड़ी पीते हो, वैसे भिक्षु नहीं। भिक्षु का अर्थ है यहाँ पे सन्यासी, यानी संतों के। विप्र वसति अर्थात चले जाने पर। आद्य वयसी, आद्य वयसी का अर्थ क्या हुआ बताइए? आद्य, आदि का मतलब क्या होता है? शुरुआत, और वयस का मतलब होता है उम्र। तो शुरुआत की उम्र में यानी बाल्यावस्था में। वर्तमान अर्थात विद्यमान, विद्यमान समझते हैं सबको, विद्यमान, सिचुएटेड इंग्लिश में कहा जाता है विद्यमान। एतद मैंने यह अकारशम अर्थात किया। अब फिर से एक बार संस्कृत इसको पढ़ लेते हैं। नारद वाच मम विज्ञाना दृष्ट भी भिक्षु भी विप्रवसिते आद्य वसी वयसी वर्तमान एतद, कुछ मिस हो गया क्या? आद्य वयसी वर्तमान एतद अकारशम, यानी कि मुझको ज्ञानोपदेश करने वाले संतों के चले जाने पर बाल्यावस्था में विद्वान मैंने यह किया। देखिए एतद में मैंने सप्लाई करना पड़ता है ताकि अर्थ पूरा हो जाए जब अन्वय किया जाता है। आप इसको ऐसे नहीं ले सकते एतद में मैं कहाँ से आ गया, मैं तो नहीं दिख रहा है, लेकिन अर्थ को पूरा करने के लिए किया। यहाँ मैंने शब्द यहाँ पे जोड़ दिया जा रहा है। कुछ ज्यादा संस्कृत हो रही है, समझ में आ रहा है? ठीक है। प्रभुपाद इस पे कुछ टीका नहीं किए हैं, नहीं किए हैं सॉरी, चक्रवर्ती बाद ने कोई टीका नहीं किए हैं, तो बाल प्रबोधिनी में लिखा है क्या। इस प्रकार से पूछे जाने पर श्री नारद जी भिक्षु भी आदि श्लोकों से उत्तर दे रहे हैं। विशेष किसने कहा इस पे, कह रहे हैं ततः शब्द यह अंत के अर्थ में ही कहा गया है। ततः मतलब चले गए, और उसके बाद मैंने ये किया। वो चले गए, वो उनका मतलब वो गए, फिनिश, वो सीन समाप्त, अगर सीन कहें तो। वैसे इसमें मैं सोच रहा था कोई कहेगा कि आप लोग पागल हो गए क्या? कौन नहीं, पागल नहीं हुए। MTV और ZTV देखते हैं शाम को। MTV हो गया म्यूजिक टीवी, कीर्तन हो रहा है, और ZTV में सीरियल चलते हैं तो वो भी चल रहा है, सीरियल है ना, बस थोड़ा सा विषय चेंज हो गया है। बाकी MTV और ZTV तो देख रहे हैं। हमारे जमाने में ZTV आता था, पता नहीं अभी है कि नहीं, अभी भी होता ही होगा कुछ। और जी न्यूज भी आ रही है, बढ़िया बढ़िया न्यूज, भगवान के बारे में, नाम के बारे में मालूम चल रहा है। तो वो लोग भक्ति करते समय अब क्या कहते हैं, हम लोग MTV देखते हैं और ZTV देखते हैं, ठीक है। बस वो बात अलग है कि हम उसमें चैनल, हमारा MTV में अलग अलग लोग नहीं गाते उल्टी सीधी चीजें भगवान के बारे में, भगवान का यश गाया जाता। क्या है, शुणवंती गायंती गणंती, साथ गलत तो नहीं ना MTV ZTV। खैर, तथा मतलब हुआ उसके बाद उन्होंने इस प्रकार से किया। यह जो मैं कहने जा रहा हूं वह कार्य मैंने किया, ये कहने का अर्थ जो आपको बताऊंगा अभी वो सब मैंने कार्य किया। तात्पर्य, पूर्व जन्म में जब नारद जी को महर्षियों ने कृपा पूर्वक आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया तो उनके जीवन में प्रत्यक्ष परिवर्तन आया था, यद्यपि वे तब 5 वर्ष के बालक थे। इसको मैंने अलग कलर से क्यों लिखा है, अब आप सारे भक्त समझ गए होंगे कि वैष्णव संघ हुआ है, प्रामाणिक वैष्णव है तो जीवन में परिवर्तन आना ही चाहिए। और शब्द यहाँ पे क्या है, प्रत्यक्ष। जैसे आप लोग मेरे सामने प्रत्यक्ष बैठे हैं ना, वीडियो ऑफ तो नहीं कर सकते ना, यहाँ पे साक्षात आप लोग दिख रहे हैं। ऐसे ही किसी भी व्यक्ति के जीवन में अगर उसने प्रामाणिक वैष्णवों का संगत में आकर परंपरा का ज्ञान, ऑब्वियसली परंपरा का ही ज्ञान बोलेंगे, परंपरा का ज्ञान स्वीकार किया है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके जीवन में परिवर्तन ना आए। मैं इस पर विचार कर रहा था। देखिए ये श्लोक बड़े सिंपल हैं, थोड़ा मनन जो मैंने इस पे किया वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा था। कई बार हम सोचते हैं इस वस्तु का सेवन करेंगे लेकिन ये कुछ होगा नहीं। जैसे हमारे कर्णामित प्रभु ने कल मुझे जबरदस्ती कुल्फी खिला दी और मेरा गला बैठा दिया, और मैं भी सोच रहा था ठीक प्रेमी भक्त है, बनाए हैं कुल्फी, अपने हाथ से खा लेते, कुछ नहीं होगा। कुछ हो गया ना गले में। ये इनका उद्देश्य ऐसा नहीं था, तो बड़े प्रेम से दिए और प्रेम डबल था, जितना देना था उससे अधिक डबल दे रहे थे। और हम सोच रहे थे कोई बात नहीं, दिया खाएंगे, कुछ नहीं होगा। हो गया ना कुछ। अब दवा खा रहे हैं उससे भी कुछ नहीं होगा, है ना। दवा से भी कुछ नहीं होगा, कुल्फी से भी कुछ नहीं होगा।
कहने का अर्थ यह है कि भक्तों का संग कॉन्टेजियस बीमारी की तरह है, संक्रामक बीमारी की तरह है। और अब देख लीजिए कुछ नहीं होता है तो देखिए कितना कुछ हो गया, बाल भी चले गए। कहाँ हम सुंदर सुंदर जीन्स पैंट पहनते थे, 5-5 हजार रुपए की एक जीन्स 7 दिन, अब हम एक धोती कुर्ता भी नहीं पहनते 7 दिन, एक दिन में साफ करना पड़ता है। कितनी तपस्या। बढ़िया से सोते थे 7 बजे, अब 4 बजे उठना पड़ रहा है। 4 बजे तो आना पड़ता है, नहा धो करके स्टेडियम में आना पड़ता है समझ रहे हैं, बैटिंग करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। परिवर्तन देख रहे हैं ना। और ये मत सोचिएगा कि किसी बड़े साधु से संपर्क होगा तभी परिवर्तन आएगा। छोटा भक्त, सामान्य भक्त जो परंपरा में कनेक्टेड है, वह कृपा दे सकता है। जैसे 16 एम्पियर का भी सॉकेट होता है और 5 एम्पियर का भी सॉकेट होता है। समझ रहे हैं, 16 एम्पियर 5 एम्पियर। ऐसा नहीं कि बहुत हैवी सॉकेट लगेगा तभी करंट मिलेगा। 5 एम्पियर का सॉकेट भी झटका दे देता है समझ रहे हैं, और व्यक्ति की नींद खुल जाती है। ये आप मेरी भाषा समझ रहे होगे। तो अगर भक्तों का संग किसी ने किया है, श्रवण कीर्तन किया है, हरे कृष्ण मंत्र जपा है, तो उसके जीवन में प्रत्यक्ष परिवर्तन आएगा। और इसका प्रमाण क्या है? घर वाले आपको पागल कह रहे हैं। यदि आप में कोई परिवर्तन नहीं आता तो घर वाले क्यों बोलते कि आप पागल हो रहे हैं? पागल का अर्थ है उनके हिसाब से पागल, हम पागल नहीं हो रहे हैं। मैं इसमें विचार कर रहा था, क्या पागल व्यक्ति को अपने जीवन का उद्देश्य पता होता है? क्या पता होता है कि कैसे पागल व्यक्ति का जीवन नियमित होता है? अब कोई व्यक्ति घर में कहे कि तुम पागल हो गए, तुमसे बताओ कि पागल मतलब जिसको कुछ पता ही नहीं कि करना क्या है, जो मन में आएगा वो करेगा। बोलो हम अपने मन के साथ चल रहे हैं, हम रोज 3:30-4 बजे उठ रहे हैं, नियमित जीवन जी रहे हैं। कौन पागल है जरा बताओ? तुम्हें तो पता ही नहीं कि जीवन का उद्देश्य क्या है। अभी एक छोटा सा बात इसमें आ गया है, प्रत्यक्ष पे ही मैं बोलना चाहता हूँ। कल एक हमारे स्टूडेंट ने बोला, यश प्रभु बोल रहे थे, घर वाले उनके बोले कि तुम लोग तिलक लगाते हो और भगवान भी तिलक लगाते हैं, तुम लोग भगवान की नकल क्यों कर रहे हो? हमने कहा अच्छा। उत्तर दिए, हमने कहा भगवान भी पत्नी स्वीकार करते हैं, तुम क्यों पत्नी स्वीकार कर रहे हो? तब तो नहीं बोलते कि भगवान का बड़ा घर है, तुम भी भगवान की नकल करके अपना घर बनाते हो और पत्नी स्वीकार करते हो, बच्चे पैदा करते हो। नकल तब तो वहां नहीं कहते कि मैं भगवान की नकल कर रहा हूं। यश प्रभु खुश हो गए समझ रहे हैं? ऐसे आर्गुमेंट देखेंगे, अरे भाई भगवान की नकल नहीं करे तो किसकी करे? सलमान खान की। मुझे याद है जब मैं भक्ति नहीं करता था शुरुआत में, तो वो सलमान खान को देख करके ऐसे स्ट्राइप वाली टी शर्ट पहनता, आप कल्पना नहीं कर सकते कैसे लगते होंगे हम लोग, लेकिन लाल व्हाइट ऐसे करके टी शर्ट पहनते। क्यों? सलमान खान तो हीरो तो कोई है ना, हीरो तो हमारे कृष्ण है ना, तो कृष्ण धोती कुर्ता पहनते, तो हम भी धोती कुर्ता पहनते। कहने का अर्थ यह है कि खान पान रहन सहन सब जगह परिवर्तन आ जाएगा। और आप यही सत्संग का प्रत्यक्ष प्रभाव है। और आप देख सकते हैं कि नारद जी के जीवन में भी आप देखने भी वाले हैं, नारद जी को कृष्ण कथा बहुत अच्छी लगने लग गई, उन वैष्णव का संग अच्छा लगने लगा, भगवान का भक्ति करने लग गए। ये प्रत्यक्ष प्रभाव है। और आप देख लीजिए ऐसे खूब सत्संग चलता है, लेकिन आप जानते हैं कहाँ मुहावरा है, मक्का गए मदीना गए बन के आए काजी, पुरानी आदत नहीं गई रहे पाजी के पाजी। क्योंकि जो गुरु जी हैं वो भी पाजी, अब मैं बोलूंगा तो बुरा बुरा मानेंगे, लेकिन वो भी पाजी है। वो भी भगवान को जो भक्ति भगवान को निराकार कह रहा है उसके अनर्थ कभी नष्ट नहीं हो सकते। वही तो सारे मूल अनर्थों का कारण है। भगवान के प्रति विद्रोह की भावना कभी नष्ट नहीं हो सकती। कभी कभी लगे कि हम लोग कठोर बोलते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि फ्रस्ट्रेट है कि क्यों ऐसा बोल रहे। इतना सुंदर व्यक्ति आप उसको क्या कहते हैं, भगवान सबसे सुंदर है, इतना सुंदर भी नहीं, सबसे सुंदर व्यक्ति, कंदर्प कोटि व्यक्ति है, तो कमनीय व्यक्ति हैं, उसको आप इस प्रकार से बोलो सुंदर नहीं है या है ही नहीं, सुंदर नहीं है ही नहीं, कितना बड़ा अपराध है। तो इसी कारण से व्यक्ति क्या कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो ये समझ रहे हैं, ये आना ही है, अवश्यम भावी है कि अगर भक्तों के संग में आकर आप श्रवण कीर्तन करते हैं तो परिवर्तित होंगे। एक आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, हमारे गुरु महाराज प्रवचन दिया करते हैं, करते ही रहते चौपाटी में। एक स्टूडेंट बड़ा चालू था, कहा कि इसके बाद प्रसाद मिलता है, ऐसा करता मैं क्लास में आके बैठ जाऊंगा, पीछे होमवर्क पूरा करूंगा। और भक्त कुछ बोले नहीं, वो होमवर्क करता रहता और कुछ भी नहीं, प्रत्यक्ष रूप से ऐसा लग रहा था कुछ सुन नहीं रहा है। बाद आज वो लाल कपड़े में ब्रह्मचारी है, भगवान से चीटिंग करेंगे। ये है भक्त संघ का प्रभाव। कान में तो जा ही रहा है ना, कितना वो होमवर्क करे, कान में जा रही है ना बात, वो पवित्र करने वाली होती ही है। तो ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि वैष्णव का संग अगर किसी को प्राप्त है
तो उसके जीवन में परिवर्तन आएगा ही आएगा ही आएगा ही। और मुख्य रूप से संग क्या है? कृष्ण कथा। मुख्य संग जो है वो कृष्ण कथा, वह परिवर्तित करने वाली है। देखिए, जिन लोगों को जो अच्छा लगता है उन लोगों से सुनेंगे तो आपको भी वही बातें अच्छी लगने लग जाएंगी जो उनको अच्छी लगती हैं। कुछ समझ में आता है? इसीलिए मैं प्रभुपाद जी और पूर्ववर्ती आचार्यों की बात सुनते हैं, दे आर टेस्टिंग भागवतम लाइक मैड। कोई व्यक्ति 1 से 4 में उठेगा बताइए, और दिन में भी रेस्ट नहीं हार्डली मिल रहा है, 1 से 4 में उठ करके व्यक्ति मतलब प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखे हैं, प्रभुपाद जी बोलते हैं क्योंकि मैं इसको किए बिना रह नहीं सकता। इसीलिए तो लोग भागवत प्रभुपाद जी की जो टीका पढ़े हैं, लिखे हैं, उसको पढ़ के भागवतम का रस का अनुभव करते हैं। समझ रहे हैं? और आप अन्य जगह पढ़ी जिनका भगवान से कोई संबंध नहीं है, एकदम सूखा लगता है, चाहे गीता की टीका हो चाहे कुछ भी हो, भगवान से प्रेम ही नहीं उनका, अच्छा कैसे लगेगा? तो ये समझ में आया। और हाँ, एक और बात है, यद्यपि का मतलब, यद्यपि 5 वर्ष के बालक है, मतलब इसके लिए कोई बहुत भौतिक योग्यता की जरूरत भी नहीं है। ठीक है? प्रामाणिक गुरु से दीक्षा प्राप्त करने के बाद दिखाई देने वाला यह महत्वपूर्ण लक्षण है। आपने एक चीज नोटिस करी कि यहां ये नहीं बताया कि नारद जी का नाम क्या रखा गया था। ये भागवत विधि है, भागवत विधि में इस प्रकार से भले ही नाम ना चेंज किया जाए लेकिन शिक्षा दी जा रही है। आज मुझसे सोच रहा था, कई बार लोग मुझे बोले प्रभु जी आप दीक्षा कब देंगे? मैंने कहा दीक्षा ही तो दे रहा हूं, और कुछ देना हूं। दिव्यम ज्ञानम ददाति दीक्षा। तो काफी इजी है, इज इट नॉट दीक्षा देना? दिव्यम ज्ञानम ददाति दीक्षा, दिव्य ज्ञान को देने को दीक्षा कहते हैं। कुछ और कहते हैं। नहीं प्रभु जी, ठप्पा नहीं लगवा रहे हैं आप, स्टैंप नहीं लगा रहे हैं, टी शर्ट नहीं बनवा रहे हैं अपने नाम की, फोटो बनवा दीजिए इसमें तो हम लगाएंगे। ध्यान दीजिए, मैं इंग्लिश में शब्द कहूंगा, वाक्य कहूंगा। अ पर्सन में बी इनिशिएटेड, अ पर्सन में हैव हिज एफिलिएशन इन अ संप्रदाय बट नॉट द इंक्लिनेशन इन द संप्रदाय। बहुत सुंदर बात चैतन्य चरण प्रभु बोल रहे हैं। संप्रदाय में ठप्पा लग सकता है, लेकिन जब तक शिक्षा ग्रहण नहीं करते संप्रदाय का कि हमने वस्तुतः कृपा प्राप्ति नहीं करी है। तो दीक्षा देना बहुत आसान है। भगवान के बारे में बताइए, आप लोग भी दीक्षा गुरु हो गए। जिस अर्थ में दीक्षा हम ले रहे हैं, मतलब दिव्य ज्ञानम को देना। हमारे पास क्षमता नहीं है अभी कि हम या जब भी स्टैंप लगाने की, स्टैंप लगाने के लिए हम रिकमेंड कर सकते हैं, ना कोई मुश्किल नहीं। प्रभु जी उसके लिए भी तो कहते हो आपके कम से कम 1 साल जप करो, ये अरे 1 साल नहीं, पूरा जीवन जप करना है। 1 साल तो आपको ट्रेनिंग दी जा रही है, प्री ट्रेनिंग दी जा रही है। ठीक है? प्रामाणिक गुरु से दीक्षा प्राप्त करने के बाद दिखाई देने वाला यह महत्वपूर्ण लक्षण है, भक्तों की वास्तविक संगति से जीवन में आध्यात्मिक अनुभूति के लिए तेजी से परिवर्तन आता है। जैसे आपने देखा, केवल 4 महीने में ही उनकी पूरा चेतना ही घूम गई। मैं ऐसा अनुभव एकदम साक्षात कर रहा हूं कि जब भक्त लोग इस प्रकार से भागवत को श्रवण कर रहे हैं तो अपने चित्त में भगवान के प्रति कुछ प्रेम और भक्ति करने का उत्साह आता हुआ देख रहे होंगे। इज इट नॉट? ये भक्त मेरे संग भी हो रहा है और आप लोग संग भी होता ही होगा। मैं केवल क्लास नहीं दे रहा हूँ, आपके संग पढ़ रहा हूँ, और जो मनन की बातें हैं वो मैं कर दे रहा हूँ आपके सामने। आप लोग कुछ और मनन करना चाहते हैं तो उसके लिए ओपन है, यू कैन ऑलवेज सजेस्ट एट द एंड कि हमें इस पे ये अच्छा पॉइंट लगा, हम इस पे कुछ बोलना चाहते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। और इसी कारण से आपके माता पिता इसको बड़ा प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि ये हो क्या रहा है बच्चे में। अब ये हमसे वो सब बातें नहीं करना चाहता, खाने पीने की और दुनियादारी की, जो पहले वो करता था। प्रैक्टिकल प्रत्यक्ष अनुभव ये है, या परिवर्तन ये है कि आपको क्या बातें सुनना और कहना अच्छा लगता है। ये अपने जीवन में चेक कर लीजिएगा। प्रगति, कृष्ण भावना में प्रगति करने का एक एकदम स्पष्ट लक्षण है, क्या बातें करना अच्छा लगता है। केवल व्यासासन में बैठ के ही नहीं, व्यासासन से नीचे उतर के भी। ये आपको अपने हृदय में चेक कर लेना होगा। जब महाराज जी कहते हैं कुछ लोगों को ऐसा रहता है कि 2-4 भक्तों का भक्त माल ना कर लें, मतलब कुछ निंदा नहीं कर लें, तब तो लगता है कि आज खाना कैसे हजम होगा, खट्टी डकारें आ रही हैं। कुछ ऐसे होते हैं तो वो दे आर नॉट कॉन्शियस। जैसे इतनी सुंदर सुंदर बातें भागवतम की हैं जिनका मनन करने के लिए है, हम क्यों उधर की बातें करें? मैं आप कहेंगे ये बातें बार बार क्यों बोल रहे हैं? ये बातें हमने अपने जीवन में स्वयं चेक करनी है। डू वी वॉन्ट टू टॉक यूजलेसली? हम आपको चुप रहने के लिए नहीं बोल रहे हैं,
लेकिन फालतू बोलने के लिए मन बना कर। और हम नहीं कह रहे हैं, भागवत कह रही है कि जो व्यक्ति भगवान का नाम उच्चारण नहीं कर रहा है, भगवान की कथा नहीं बोल रहा है, तो उसको वो एक सर्प की तरह है। हम आपको सर्प नहीं कह रहे हैं, हम लोग तो भक्त हैं, लेकिन जो लोग सुन नहीं रहे, चाहे वो हमारे रिश्तेदार भी क्यों ना हो, वो समझ लीजिए जैसे सर्प जीभ निकालता है ना, तो बड़ा बड़ा क्यूट लगता है ना। मान लीजिए आपके सामने कोई किंग कोबरा हो और वो ऐसे करके लपलपा रहा हो, तब कहेंगे आओ 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 मेरे प्यारे रिश्तेदार। नहीं, वो आएगा और डंस मार देगा। अरे ये मैं मजाक के लिए नहीं बोल रहा हूं, बहुत तो ऐसे होते हैं रिश्तेदारों की सुन करके भगवान से रिश्ते को भूल जाते हैं। करते हैं कि नहीं करते? अरे क्या ये हरे कृष्णा कर रहे हो तुम्हारे नेट, चलो आगे जाकर के भक्ति करो। ठीक है, आगे जाके भक्ति करूंगा, ऐसे करके होता है। कितने लोग ड्रॉप कर जाते हैं। महाराज जी बोलते हैं कि भक्ति की लता उगना चालू हुई कि तुरंत बकरियां आ जाती खाने के लिए कुछ। इसीलिए बाढ़ बनानी चाहिए भक्तों की, ताकि इन लोगों से हम दूर रहे, क्योंकि बात तो किसी ना किसी से करनी ही है। आप लोगों को लग रहा होगा आपसे बात ही कर रहा हूँ, ऐसे क्लास दे रहा हूँ तो शायद कम ही लगता होगा कि हाँ या ना भी नहीं बोल रहा है कोई, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या हमने एक चीज यहाँ पे सीखी है कि क्या विषय पे हमें चर्चा श्रवण करना, बोलना ये अच्छा लगता है, ये हमारी प्रकृति का लक्षण है। जैसे भी हमारे दो भक्त जा रहे हैं वापस, प्रचार करने के लिए जा रहे हैं, हम समझ रहे हैं, हाँ, तृप्त तो हो गए वो आत्मज्ञान के द्वारा, तो उद्धार करने के लिए जा रहे हैं। तो इसीलिए हमने एक्स्ट्रा कीर्तन किया, थोड़ा चार्ज करते, पता नहीं वहां पे जाकर के डिस्चार्ज ना हो जाए, बहुत डर लगता है। नारद मुनि के पूर्व जीवन में ये कैसे घटा, इसका एक एक करके इस अध्याय में वर्णन किया गया है। हाँ, अब यहाँ पे ये फोटो दिखाई जा रही है, बड़ा मुश्किल से फोटो मिली है, कि ग्रामीण महिला थी जो दासी के रूप में आप कह सकते हैं, और अपने बच्चे से बहुत आसक्त थी। तो बता रहे थे क्यों तुरंत वह घर नहीं छोड़ पाए, क्योंकि उनकी अम्मा कह लीजिए, माता जी बहुत बच्चे में आसक्त थी। उसके कारण क्या थे उसको हम देखेंगे। यहाँ पे फोटो दिखाने से कुछ नींद भाग जाती है, लोग ध्यान दे देते हैं, ठीक है। बड़ी मुश्किल से फोटो मिली है, ठीक है। मेरे पीछे बोलिए, एकात्मजा में जननी, एकात्मजा में जननी, योषिन्मूढ़ा च किंकरी, योषिन्मूढ़ा च किंकरी, मय्यात्मजे नन्यगतौ, मय्यात्मजे अनन्यगतो, चक्रे स्नेहानुबंधनम, चक्रे स्नेहानुबंधनम, एकात्मजा में जननी, एकात्मजा में जननी, योषिन्मूढ़ा च किंकरी, योषिन्मूढ़ा च किंकरी, मय्यात्मजे नन्यगतौ, मय्यात्मजे नन्यगतो, चक्रे स्नेहानुबंधनम, चक्रे स्नेहानुबंधनम, एक आत्मजा में जननी, में जननी मेरी जननी, जननी मतलब माँ जो जन्म देती है, उसका मैं एक आत्मज, आत्म मतलब शरीर और ज मतलब प्रकट, आत्मज मतलब जो व्यक्ति आत्मा से यानी शरीर से प्रकट हुआ है, वो है पुत्री भी हो सकती है और पुत्र भी हो सकता है। तो एक आत्मज का मतलब हुआ, अरे भाई अभी कितने भी माला कर दिए, इस समय मैसेज मत कीजिए, मेरे को उधर मैसेज में ध्यान चला जाता है तो फिर दिक्कत हो जाता है। अरे 32 करो चाहे 320 करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी मत पोस्ट कीजिए। हाँ, एकात्मजा में, एकात्मजा मतलब मैं अपनी माँ का इकलौता पुत्र था, वैसे मैं भी कह सकता हूँ, ठीक है। योशिन मूढ़ा च किंकरी, वह स्त्री थी, मूढ़ मतलब बहुत बुद्धिमान नहीं थी, मूर्ख थी, और किंकरी मतलब वो दासी थी। मई आत्मजे, मुझ आत्मज में, मुझ में आत्मा मतलब मुझ में, उसके उस मेरे बेटे में, उसके बेटे में, जो कि अनन्य गता हो, जिसकी कोई और शरण नहीं था उसके अलावा। गति का अर्थ होता है शरण। गति के बहुत अर्थ होते हैं, गति का मतलब स्पीड भी होता है, लेकिन गति का अर्थ शरण भी होता है। प्रभु जी हिंदी भी आप डिस्टर्ब करवाएंगे। हिंदी नहीं, संस्कृत में बहुत सारे अर्थ होते हैं। जैसे घृणा का मतलब घृणा होता है, घृणा का मतलब प्रेम भी होता है संस्कृत में। तो यहाँ कह रहे हैं अनन्य गतौ मतलब गति का मतलब शरण। जैसे बहुत बार बोलते हैं कि उस विषय में हमारी गति नहीं है, हमारा प्रवेश नहीं है, ये सुना है ना, ये भाग कई बार सुना है, वहां पे हमारी गति नहीं है। महाराज स्पेशली परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज कई बार बोलते हैं कि वहां हमको धारणा नहीं, वहां हमारी गति नहीं, ऐसे करके कुछ बोल देते हैं, मतलब हमको शायद नहीं पता है। तो गति का अर्थ इस प्रकार से अलग अलग होता है। तो यहाँ अनन्य गतौ का अर्थ क्या है?
मेरी यानी नारद जी की दासी पुत्र की कोई और गति नहीं थी, मतलब केवल माँ ही उनका आश्रय थी और कोई नहीं थी। इसलिए चक्रे स्नेहानुबंधनम, स्नेह के बंधन को किया मेरे प्रति, मुझ में कर दिया, मतलब मुझे स्नेह के बंधन से बांध लिया, घर से जाने नहीं दिया। जैसे आप ये देख सकते हैं इस फोटो में हमने दिखाया है कैसे एक माँ अपने बच्चे को पकड़ी है। प्राय सभी माँ इस प्रकार से प्रेम करती हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है। अनुवाद। मैं अपनी माता का इकलौता पुत्र था। मेरी माँ एक तो स्त्री थी, दूसरे मूढ़ या अज्ञानी थी, और तीसरी दासी थी। मेरा भी कोई दूसरा सहारा नहीं था, अतः वह अपने पुत्र प्रेम में ही मुझको बांध रखा था। उसने होना चाहिए अपने। मैं अर्थात मेरी, और जननी अर्थात माता ने एक आत्मजा, जो केवल एक संतान वाली थी, मतलब मैं ही अकेला एकमात्र संतान था। यहाँ पे एक आत्मज नहीं, एक आत्मजा है, और एक आत्मजा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग में है, तो ये उसके यानी उसकी माता के विशेषण के रूप में है। कुछ ध्यान देना इस बात को। एक संतान वाली थी। योषित का मतलब समझते ही वो स्त्री थी, और मूढ़ा मतलब मूर्ख थी। किंकरी चा, और वह दासी भी थी। अनन्य गतो, जिसकी रक्षा का कोई अन्य साधन नहीं था। किसका नहीं? नारद जी का। मुझे जानबूझ किसने पूछा? अनन्य गतो बोल रहे हैं कि मुझ नारद जी का, नारद जी मतलब मुझ दासी पुत्र का और कोई शरण नहीं था। मतलब कोई शरण था, कौन शरण थी? एकमात्र उसकी मां। मां के लिए अनन्य गतो शब्द नहीं बोल रहे हैं। ठीक है। मेरा भी कोई दूसरा सहारा नहीं था। पिताजी का नाम नहीं रखा गया क्योंकि दासी रखा गया। देखिए, दासी पुत्र अर्थ ये नहीं है कि पिता उसका ध्यान रखेंगे। पिता है, लेकिन आप समझ रहे हैं, अब दासी पुत्र का अर्थ नहीं समझते हैं। जरूरी नहीं कि शादी हुई है तो दायित्व तो ना लेगा पिता। वो जो भी इससे संग हुआ, वो पुरुष चला गया कहीं दूर देश में या जो भी रहा, दासी पुत्र का ही अर्थ होता है। आत्मजी अर्थात वैसे अपने पुत्र मुझ में, मई मतलब मुझ में, स्नेहानुबंधनम चक्रे, उसने प्रेम के बंधन से बांधने का कार्य किया। मतलब मैं जा नहीं पाया तुरंत घर से, तुरंत घर नहीं छोड़ पाए। अब थोड़ा यहाँ इस बात को थोड़ा विचार कीजिएगा कि वो जो श्लोक है कि यस्याहम अनुग्रहणामि हर्षेत धनम शनै, वो यहाँ पे घटित होगा। नारद जी भगवत प्रेम प्राप्त कर चुके हैं और घर से निकले नहीं हैं, और अभी 2 स्टेप रह गए उनका, हरेर हरि दर्शन और हरेर माधुर्य अनुभव। मेरे स्टूडेंट बड़े गड़बड़ हैं, किसी कुछ याद ही नहीं रहता है। 14 स्टेप थे कि नहीं? तो प्रेम प्राप्त कर चुके। घबराई मत, घबराई मत, डांट नहीं। बहुत अच्छे स्टूडेंट है, बहुत अच्छे स्टूडेंट है, कम से कम आते तो हैं, आ रहे हैं। ठीक। देखिए, बहुत सारी बात आप पहली बार सुन रहे हैं, तो मैं ही नहीं एक्सपेक्ट कर रहा कि आप सब तुरंत याद रख लेंगे, लेकिन इतना याद है ना, 14 स्टेप थी तो 12वें स्टेप तक पहुंच गए थे। जैसे होता है ना, वो क्या ब्लैक बेल्ट होता है, येलो बेल्ट, ग्रीन बेल्ट, दूसरी तरह से ब्लू बेल्ट पे पहुंच गए मान के चलो, या ब्लैक बेल्ट के बाद भी बहुत सारे लेवल्स होते हैं। तो उसी तरह से कह लिया जाए कि यह 12वें स्तर तक पहुंच गए। तो अब भगवान 12वें स्तर तक कैसे पहुंचवाए? भक्तों का संग देकर। लेकिन अब 2 और रह गया है, और उसमें क्या क्या बंधन पड़ रहा है? मां का स्नेह का बंधन। क्योंकि आगे जो होने वाला है वो आप भावुकता में ग्रहण करेंगे तो लगेगा भगवान बड़ा गड़बड़ किए। ठीक है, तो इसलिए यहां समझ लेना चाहिए कि जो व्यक्ति भगवत प्रेम को प्राप्त हो गया है, अब उसके लिए 2 स्टेप में कुछ भी रुकावट गड़बड़ है या नहीं है? माता जी लोग भावुकता छोड़ के उत्तर दीजिए, कोई उत्तर ही नहीं आ रहा। जिसको भगवत प्रेम प्राप्त हो गया है उसके 2 स्टेप रह गए ना, हरि दर्शन और हरेर माधुर्य अनुभव। उसमें कोई भी व्यवधान, चाहे वह संबंध हो जगत का, कुछ भी व्यवधान ही माना जाएगा कि नहीं? समझ रहे हैं बात? समझ इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि ये समझ में नहीं आ रहा कि भाव भक्ति में भी कितना सुख मिलता है। इसीलिए मैं इसलिए बोल रहा हूं कि इस भावुकता को छोड़ना होगा हमको, एटलीस्ट यहाँ के नारद जी के प्रसंग में। ठीक है, अनुवाद मैंने पढ़ लिया था।
सारा दर्शनी में कुछ खास, मतलब खास का मतलब बहुत ज्यादा नहीं बोले, मैं उसका एकमात्र पुत्र था एकात्मजा। बाल प्रबोधिनी में बहुत सुंदर तरीके से उन्हें शब्दों को एक सूत्र में बनाया है, उसमें धागे में पिरोया है। देखिए, अब पहले अपनी माता के वृतांत को एकात्मजा श्लोक से कह रहे हैं, कि कहने का मतलब ये हुआ कि तुरंत क्यों नहीं घर से निकल गए। ये प्रश्न मतलब बता रहे हैं कि मैं तुरंत क्यों नहीं निकल पाया। मेरी माता मुझ में स्नेह के अनुबंधन से बंधी हुई थी। समझ में आ रहा है, प्रेम करती थी। और इस पे महाराज इस स्नेह पे बहुत अच्छा कह रहे थे कि स्नेह जो है वो घी से इसकी तुलना की जाती है। जैसे घी चिकना होता है, उसी तरह से स्नेह होता है। तो जैसे दीपक में घी होता है तभी तक दीपक जलता है। तो जब किसी व्यक्ति के प्रति स्नेह होता है तो उसकी योग क्षेम की चिंता में व्यक्ति जलता है, कैसे इसका पालन होगा, कैसे पेशेंट का पालन होगा। तो स्नेहानुबंधन से ये भी ग्रहण कर लेना होगा कि उसकी माँ को चिंता रहती थी इस बच्चे का पालन कैसे होगा, इतना छोटा बच्चा है। ये स्नेह से धारण कर लेना होगा। जिससे स्नेह नहीं होता वो कुछ मरे जिए, उससे क्या फर्क पड़ता है। उसका कारण क्या था? तो कह रहे हैं आत्मजे, क्योंकि मैं उनका बेटा था। अब कोई प्रश्न करे, पुत्र में स्नेह तो स्वभावता होता ही है, यह तो सर्वजन प्रसिद्ध है, कौन सी बड़ी बात है। और वहां पर भी यदि अन्य पुत्र हो जाए तो स्नेह विभक्त हो जाता है, तो इसमें विशेष क्या हुआ। जैसे भगवती माता जी, आपकी माँ आपको प्रेम करती है कि नहीं। सबसे पहले आपके भैया हुए नंदू हुए, तो नंदू के प्रति एकमात्र तब वो एकात्मजा थी कि नहीं, बताइए। एक बेटे वाली। फिर पुंडरीक हो गया, तो पुंडरीक से भी प्रेम करती हैं कि नंदू से ही। वैसे नंदू से झगड़ा करती थी लेकिन बचपन में तो प्रेम करती थी ना। फिर आप भी हो गई, तो अब 1/3 हो गया कि नहीं सबको। अब समझ में आया भाई। जैसे मेरी माँ मेरे से भी प्रेम करती हैं और बहन से भी प्रेम करती है कि नहीं। माता जी सोच नहीं है किससे अधिक प्रेम करती है माता जी। कुछ उत्तर नहीं दे रही है यहाँ बोल दीजिए मुझसे, वहां जाके बोल दीजिएगा तुमसे, बहन से बोल दीजिएगा। क्या ऐसा होता है कि नहीं। और दूसरे बच्चे का, हाँ ये क्या नाम है इनका, अजय प्रभु। भाई माधवी हुई थी तो माधवी से सारा प्रेम कर रहे थे, और गौरांग हो गया तो 50-50% हुआ कि नहीं हुआ। ऐसा मैं गलत बोल रहा हूँ, ऐसा होता है, हो जाता है। इवन बड़ा बच्चा भी अनुभव करता है कि नहीं नहीं वो प्रेम अभी आप मम्मी पापा नहीं कर रहे हैं, छोटे को अधिक प्रेम कर रहे हैं, मेरे से थोड़ा कम कर रहे हैं। ये सब लोग अनुभव किए ना। छोटे होने का थोड़ा फायदा हमने देखा है कि अरे छोटा खिलाते, खाने तो उसको, छोटा हाजिर कर रहे थे, ऐसा होता है। तो स्नेह विभक्त हो जाता है। तो इस पे विशेष क्या हुआ, तो इस पर कह रहे हैं कि एकात्मजा अर्थात जिसका मैं एक ही पुत्र था, ये अर्थ है। मतलब एक ही पुत्र था इसलिए विशेष स्नेह है। अच्छा, परंतु ऐसा होते हुए भी पिता आदि के द्वारा रक्षा हो जाने से मां का मन स्वस्थ हो जाता है। कितना विचार किए हैं, देखिए एक श्लोक पे, छोटे से श्लोक पे। तो इस पर कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा भी नहीं था। और इस पर अपने संबंध में श्रील नारद जी कह रहे हैं, अनन्य गतो अर्थात जिसकी अन्य कोई गति अर्थात शरण नहीं थी। आशय यह है कि माता के अतिरिक्त उनका और कोई रक्षक नहीं था, तो ऐसे बालक में उस माता की अत्यधिक आसक्ति थी। कुछ समझ रहे हैं। माँ अगर पिता रहता है तो माँ सोचती है कि पिता भी ध्यान रखेंगे बच्चे का, लेकिन पिता तो पता नहीं कहाँ है, स्वनाम तो नहीं रखा गया, तो ही एज्यूम करेंगे कि पिताजी नहीं थे। तो स्वाभाविक रूप से माँ का क्या भाव होगा कि मेरे अलावा इस बच्चे का कौन ध्यान रखेगा, कैसे होगा, क्या होगा, इसी चिंता में वो मरती रहती थी। मतलब ऐसे शब्द यूज करेंगे, चिंता में जलता रहता था और प्रेम करती थी उससे। तो सारे कारण समझ में आ रहे हैं क्यों विशेष रूप से प्रेम करती थी। और जिस कारण से उसे घर से जाने दे, ये तो संभावना ही नहीं। अरे तो क्या उसको कोई विवेक नहीं था कि वो आत्मा है, वो शरीर नहीं है। मान लो कोई प्रश्न करे ऐसे, तो उस पर कह रहे हैं परंतु यदि विवेक हो तो इस प्रकार का मोह कैसे हो सकता है। अगर व्यक्ति को विवेक होता है तो आसक्ति को त्याग देता है। भाई ये किसी जन्म के हमारे कोई माता पिता ने बच्चा ही नहीं है। बहुत जैसे कि आप देखते चित्रकेतु महाराज रो रहे थे। अब आगे देखते हैं, मतलब जो भागवत पढ़ते हैं उनको बोल रहा हूँ, आगे जाके आप देखेंगे कि एक बहुत बड़े राजा हुए, उनका एक लड़का हुआ, वहां भी एक आत्मज थे, एक लड़का हुआ और वो मर गया। तो ऐसा लग रहा है कि वो पछाड़ खा के रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। तो जब नारद जी ने आकर के उपदेश दिया तो उनको विवेक हो गया। ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है कि चारों भक्ति वेदांतों ने खूब कथा कही, इनकी माता जी को विवेक नहीं हुआ। अब ऐसे यही लगता है कि या तो सुन नहीं रही थी या फिर वो समझ नहीं पा रही थी जो भी बात हो।
परंतु यदि विवेक हो तो इस प्रकार का मोह कैसे हो सकता है? यदि यह शंका हो तो कह रहे मूढ़ा, अर्थात वह मूर्ख थी। अब हम जो पढ़ने वाले हैं उसको सुनकर के कृपया तलवार मत निकालिएगा। हमारे सामने शास्त्रीय वचन को यथावत रखना है। मुझे लग रहा है कि जूम के ऊपर ऑलरेडी रिवॉल्वर और अरे 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 बाप रे, गोलियां उन्हें चलने चालू हो जाएंगी। लेकिन शास्त्र के वचन को यथावत स्वीकार करना चाहिए। भाई मूढ़ क्यों थी वो, क्या बात थी, उसका हेतु क्या था? तो कह रहे हैं योषित अर्थात स्त्री थी। स्वभाव से ही स्त्रियों में मूढ़ता प्रसिद्ध ही है। अरे कोई तलवार नहीं निकली। लेकिन देखिए स्वीकार करना चाहिए, क्या करें, भगवान ने इंजन ऐसा बनाया हमारा। प्राय माता जी लोग इमोशनल होती है कि नहीं, प्राय। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, महाराज इसमें बहुत अच्छी बात बोले कि देखिए ठीक है, मान लीजिए इतना विवेक बुद्धि नहीं है, कई बार धोखा भी दे देते हैं, स्पेशली इसीलिए उनको प्रोटेक्शन में रहना चाहिए, नहीं तो जो खराब पुरुष होते हैं वो उनको मतलब दूषित कर सकते हैं। यही तो अर्जुन भी बोल रहे थे ना। लेकिन पॉजिटिव चीज क्या है, सेवा और समर्पण में बहुत आगे रहते हैं और वो भक्ति में बहुत महत्वपूर्ण। तो अगर गाइडेंस में रहें तो वो भक्ति में बहुत प्रगति कर सकते हैं। लेकिन जो एक न्यूनता है वो तो स्वीकार करनी होगी। जैसे हम ही ओवरऑल देखिए, इंसान लोग देवताओं से एकदम कम जीते हैं कि नहीं, कम बुद्धि वाले हैं कि नहीं। लेकिन अगर भगवान की शरण ले लेते हैं तो एक ही जन्म में भगवान के पास चले जाते हैं। कुछ बैलेंस कर पा रहे हैं, भाई ठीक है, भगवान ऐसी बुद्धि दी है। और आप प्राय देखेंगे कि माता जी लोग भक्ति में जल्दी आ जाते हैं, तो अच्छा है ना, नाम जप करने लग जाए। महाराज जी बोलते हैं कि पति को गुरु होना चाहिए, लेकिन प्राय देखा जाता है कि पत्नी भक्ति कर रही है, जप कर रही है, लेकिन अभी नवाब साहब का कुछ अलग ही रुख है। अभी नवाब साहब को टीवी देखने में रुचि है। और आप देखेंगे पुरुषों में अश्रद्धा भी बहुत होती है, ये साधु है या नहीं है, इत्यादि इत्यादि। और इधर दिक्कत क्या है कि बहुत जल्दी श्रद्धा हो जाती है। तो कोई भी आएगा, कोई निराकारवादी आएगा तो भी हाँ हाँ सही, साधु जी अच्छे हैं, आशीर्वाद देंगे, हमारा सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो बैलेंस करके चलना चाहिए। कुंती महारानी की स्तुति है, लेकिन मतलब जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है, भक्ति में उपाधि का कोई अपेक्षा नहीं है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो चाहे कोई भी हो, मार्गदर्शन में रहकर भक्ति करेगा तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। लेकिन वह इस प्रकार से नहीं थी तो मूर्ति नहीं, इसको विवेक था। परंतु श्रवण आदि के द्वारा भी तो वह विवेकवती हो सकती थी। समझ रहे हैं, स्त्री भी है, लेकिन अगर मान लीजिए भगवान के बारे में श्रवण कर रही तो विवेक हो जाता है। हाँ, भक्ति करके हम समझ जाते हैं कि भक्ति करनी चाहिए। तो कहा कि ठीक है, मान लो विवेक नहीं था तो सुन के विवेक हो जाता। तो यदि यह शंका हो तो कह रहे कि उसके पास श्रवण आदि का अवकाश ही नहीं था, इसलिए कह रहे किंकरी अर्थात वह दासी। दासी थी तो अब दूसरों पे परतंत्र है, अब उनकी सेवा कर रहे हैं कि वो भागवत क्लास में आए। ये आजकल भी हम देख रहे हैं कि माता जी लोग बाहर नौकरी करने जाते हैं, कहाँ उनके पास भागवत सुनने का या पढ़ने का समय होता है। मतलब मोस्टली नहीं होता है, ऐसे नहीं कह रहा हूँ किसी के पास नहीं होता, लेकिन प्राय नहीं होता। हमारे एक भक्त बोल रहे थे अपनी माँ को कि आप अगर जितनी अभी भक्ति कर रही हो, वो रिटायर्ड हो चुकी हैं, तो आप अब भक्ति जितनी भक्ति कर पा रही हो, मान लीजिए कि आप नौकरी कर रही थी तब इतना कर पाती, तो उत्तर क्या था, नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि किसी की आप सेवा करनी पड़ रही तो उसके अनुसार चलना पड़ेगा। आप अपने हिसाब से तो नहीं चल सकते, अपने शेड्यूल के हिसाब से। तो कह रहे हैं कि वे किंग करी थी, इस कारण से उसको श्रवण करने का भी अवकाश मतलब छुट्टी नहीं थी। बात जनरल बोली जा रही है, हो सकता है किसी पे व्यक्तिगत नहीं लीजिएगा, लेकिन ये सिद्धांत है ही। मतलब सिद्धांत वाले तब देख ही रहे ना कि बहुत कोई काम बाहर करेगा तो कहाँ सुनने का अवकाश होगा, थक जाएगा तो आएगा भी सुनेगा तो थक जाएगा। वैसे दिक्कत ये है कि घर में बैठने पे भी नहीं सुनते लोग। आजकल तो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, लोग जूम पे सुनते हैं तो अच्छी बात है। ये क्या देख रहे हैं आप, कठपुतली। और ये क्या देख रहे हैं, भगवान कृष्ण पूरे जगत को गुणों के द्वारा नियंत्रित कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको वापस मैंने फोटो दिखा दी है, फिर वापस हम दिखाएंगे।
सा स्वतंत्रा न कल्पासी सा स्वतंत्रा न कल्पासीत् योगक्षेमं ममेच्छति योगक्षेमं ममेच्छति ईशस्य हि वशे लोको ईशस्य हि वशे लोको योषादारुमयि यथा योषादारुमयि यथा सा स्वतंत्र न कल्पासी सा स्वतंत्रा न कल्पासीत् योगक्षेमं ममेच्छति योगक्षेमं ममेच्छति ईशस्य हि वशे लोको ईशस्य हि वशे लोको योषादारुमयि यथा। योषादारुमयि यथा। बहुत सुंदर श्लोक है। सा मतलब वो, अस्वतंत्रता, अस्वतंत्रा, स्वतंत्र मतलब किसी इंडिपेंडेंट, अस्वतंत्र मतलब नॉट इंडिपेंडेंट यानी डिपेंडेंट। सा प्लस अस्वतंत्रा विल बी सा स्वतंत्रा। संधि विच्छेद तो करना समझ ही रहे होंगे। न कल्पासी, वह स्वतंत्र नहीं थी और स्वतंत्र होते हुए भी, अस्वतंत्र होते हुए भी योग क्षेमम मम इच्छति, मेरे योग और क्षेम की इच्छा करती थी। योग मतलब क्षेम मतलब उसके लालन पालन के लिए, कैसे इसके लिए जब सामान जुटेगा, कैसे उसकी रक्षा होगी, भरण पोषण कैसे होगा, ये तो सामान्य माता सोचती ही है। तो क्यों जब इच्छा कर रही थी तो क्यों नहीं कर पा रही थी? तो कह रहे हैं ईशस्य ही वशे लोको, ये पूरा जगत भगवान कृष्ण ईश्वर के वश में है। किस प्रकार से? योषा दारुमयी यथा, जिस प्रकार से लकड़ी की पुतली होती है, वह पीछे जो धागे पुल करने वाला होता है उसके मतलब उसी के कंट्रोल में रहती, उसके नियंत्रण में रहती है, कुछ नहीं कर पा रही, असमर्थ थी। इसीलिए मैंने आपको ये दो फोटो दिखाई थी। अब समझ में आ रहा है? पुतलियां समझते, कठपुतलियां, पुतली नहीं कठपुतली। कठपुतली ऐसा लग रहा है कुछ बोल रही है, कुछ हिल रही है, लेकिन उसको हिलाने वाले पीछे कोई नर्तक, नर्तक नहीं कहेंगे, मतलब कोई व्यक्ति होता है जो हमें दिखता नहीं है। और मैंने यहाँ पे बहुत सारी कठपुतलियों का फोटो रखा है। उसका कारण है, अलग अलग ड्रेस में है, कुछ माता जी हैं, कुछ प्रभु जी हैं, ताकि एक परिवार की अनुभूति हो। क्योंकि हमारे मन में ये एक भावना आ सकती है कि वो तो बेचारी दासी थी, तो वो अस्वतंत्र थी, हम लोग स्वतंत्र हैं, हम लोग मिल करके अपने परिवार वालों का कल्याण कर लेंगे। बड़ी स्ट्रांग भावना होती है। लेकिन महाराज पे विरोध करते हैं। देखो, भगवान का लड़का हुआ तो भगवान ने संकल्प से ही ज्ञान दे दिया, और यहाँ पे लड़का या कोई लड़की वो भी होती है, ट्यूशन भी जाता है फिर भी फेल हो जाता है। तो नहीं कल्याण हुआ कि नहीं? कई बार देखा जाता है कि बहुत धनी के यहाँ पैदा हुआ और पिता की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद वो एकदम गरीब हो जाता है। ये भी देखा गया है कि पिता बहुत धनवान है और उसके सामने ही बच्चे की मृत्यु भी हो जाती है। तो ये मत सोचिएगा कि केवल वो अस्वतंत्र थी इसीलिए। और हाँ, यह भी देखा गया है कि कोई भक्त बता रहे थे कि मेरे पिताजी के कोई मित्र थे, उनकी माँ की मृत्यु 3 दिन के अंदर हो गई थी। उनका जन्म हुआ और 3 दिन के बाद उनकी माँ की मृत्यु हो गई। अब बताइए वो बच्चा जीवित कैसे रहा? जरा परीक्षित महाराज के पास चले जाइए, उनके पिता तो मर गए थे, उसके बाद भी वो विश्व के सम्राट बने। अब समझ में आ रहा है कि ईश्वर से ही वशे लोको, ये समझ रहे हैं? इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान आप हृदय में बैठ के सबको कंट्रोल कर रहे हो, मुझे आप स्मृति दिलाइए कि मैं हरे कृष्ण मंत्र बोल करके हमेशा आपका स्मरण कर सकूं। ये जो आप लोग यहाँ बैठे हैं, ये भगवान की कृपा से ही बैठे हैं, है कि नहीं? इतना आसान नहीं है रोज भागवतम में बैठ पाना, श्रवण कर पाना। ईश्वर से ही वशे लोग को, इसीलिए लोग जा रहे हैं। खाना बहुत खराब खिला रहे हैं ना हम लोग। उनको तो खैर कंपटीशन की तैयारी करनी है, कम टेंशन है, इसलिए थोड़ा कंपटीशन लेकर के और अधिक टेंशन बढ़ाना है। कोई बात नहीं, बढ़ाओ बढ़ाओ। ईश्वर से, अब बड़ा अच्छा श्लोक है, ईश्वर से ही वशे लोग को, क्या कर सकते हैं? आपको कौन सा टेंशन बढ़ाना है बाद में बता देना क्लास।
जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये बहुत अच्छा श्लोक लगा, इसमें बहुत मैं काफी मनन करने का प्रयास किया। आप किसी को बोलो शादी मत करो तो करेगा, कर लेगा वो, बोलने से कुछ होता नहीं है। और कहो कि मतलब कर लो तो भी नहीं करेगा वो। हाँ, रिव्यू बताओ चाहे कुछ बताओ, क्या क्या रिव्यू हम पहले चेक करके देखेंगे ये बात, और फिर खुद ही उनका प्रोडक्ट बन जाता है वो डिस्प्ले हो जाते हैं बैड डिफॉल्ट प्रोडक्ट लेकिन मैं खाली बोल रहा हूँ, ये मैंने प्रत्यक्ष देखा, किसी को बोलने से मानेगा बताओ? नहीं मानता है। और किसी को आप बोल देंगे इसको शादी करो, कर लो सारी व्यवस्था हो जाएगी, फिर भाग भी जाता है। हमारे साथ मैं 2 स्टूडेंट को जानता हूँ, एक की तो शादी हो गई थी, घर छोड़ के भाग गया, और एक हम हमारे आश्रम ज्वाइन कर लिया, एक व्यक्ति कहीं और भाग गया। ईश्वर से ही वशे लोको, सब अपने कर्मानुसार व्यक्ति कार्य कर रहा है। समझ रहे हैं बात को? एक और मैं घटना सच्ची बता रहा हूँ, एक बहुत बड़े ज्योतिष थे, आप जानते हो लक्ष्मीकांत जी, तो बता रहे थे किसी व्यक्ति को बोला कि तुम अब बॉम्बे से निकले तो तुम्हारे शरीर के चूर्ण चूर्ण हो जाएगा। नहीं माने, नेपाल जा रहे थे, हवाई हेलीकॉप्टर से हेलीकॉप्टर ध्वस्त हो गया। अब देख रहे हैं उनको क्या जरूरत थी नेपाल जाने की, लेकिन ये इस प्रकार से होता ही है। लेकिन इतना घबराना नहीं चाहिए आप। मैं खाली ये बोलना चाह रहा हूं कि आप जब भगवान का भजन कर रहे हैं, ईश कौन है? वो कौन है ईश? भगवान कृष्ण, केशव नाम है उनका, और उनकी आपकी मति क्या हो जाती है? प्रति आपके प्रति क्या मति होती है? इस व्यक्ति की मुझे रक्षा करनी है। जैसे कि नारद जी को देखेंगे भैया, तो हम खाली ये बात कर रहे थे कि पूरी अस्वतंत्र थी, केवल वही नहीं पूरा विश्व ही अस्वतंत्र है। जो कुछ भी हो रहा है भगवान की व्यवस्था के अनुसार हो रहा है, ये समझना चाहिए। ठीक है, कुछ ग्रहण कर पा रहे श्लोक क्यों बोल रहे हैं? ऐसा नारद जी कह रहे हैं, ऐसा मत सोचे कि मेरी माँ ही अस्वतंत्र थी, सभी लोग ईश्वर के अधीन ही हैं। ये समझ लीजिए कि ये जो माता का प्रेम बेटे के प्रति है, वह भी माता के द्वारा नहीं हो रहा है, वो भगवान प्रेरित कर रहे हैं इसलिए होता है। नहीं तो आपने भागवत में ये भी सुनेंगे कि अप्सरा, क्या नाम थी, प्रमलोचा नाम थी कि अप्सरा थी, जो कंडू ऋषि को पतन करा दिया और बच्चा पैदा हुआ तुरंत चली गई, वहां कोई प्रेम नहीं हुआ उसका। उसके बाद भी बच्ची जन्मी, मतलब पेड़ों के द्वारा उसका पालन हुआ ना। समझ रहे ना मेरी बात? पूरा ईश्वर के द्वारा वश में है। तो कभी कभी तो इसीलिए हम दिखा रहे हैं, ये फोटो दिखाई जा रही है, तो समझने का प्रयास कीजिए, ये पूरा जगत प्रकृति के गुणों के द्वारा नियोजित है, रजोगुण, तमगुण और सत्वगुण, और इसको दूर से संचालित करने वाले कौन है? भगवान कृष्ण। इसलिए कह रहे हैं ईश्वर से ही वशे लोको, ईश के ही वश में पूरा जगत है। तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट बात है, इन ईश की, इन भगवान कृष्ण की सेवा नहीं करोगे तो ऐसा नहीं कि दंड प्राप्त नहीं होगा। आत्म प्रभवम ईश्वरम, ये भगवान है, ये समर्थ है, और इनकी अगर हम भजन करेंगे तो बहुत बड़ा आशीर्वाद प्राप्त होगा, नहीं करेंगे तो दंड भी प्राप्त होगा। हम फ्री नहीं है कुछ भी करने के लिए। डज इट मेक सेंस? बहुत अच्छा श्लोक है। और सोचिए, नहीं भगवान से अगर प्रार्थना करें कि भगवान हमको शक्ति दीजिए कि हम आपको जो सबसे प्रिय सेवा है, आपकी कीर्ति का प्रचार करने की, उसके योग्य बनाइए, तो क्या ये ईश आपको समर्थ नहीं बना सकते? क्यों इस प्रार्थना को आप रोज नहीं करते? जगत में हम जगह जगह चिट्ठी लगाते हैं कि हमको नौकरी दे दीजिए, लेकिन जो सबके मालिक हैं उनसे क्यों नहीं प्रार्थना करते कि हमें समर्थ बनाइए कि हम आपके संकीर्तन आंदोलन में कुछ सेवा कर सकें? इज इट नॉट? और समर्थ हो ना है, जैसे अभी मृदंग सिखा रहे हैं बच्चों को या माता जी को, धीरे धीरे करके समर्थ होता है। तो मतलब ऐसा नहीं होता कि एक ही दिन में सब समझाएंगे। वह मेरा लालन पालन अच्छी तरह से करना चाहती थी, लेकिन पराश्रित होने के कारण वह मेरे लिए कुछ भी नहीं कर पाती थी। यह संसार परमेश्वर की बहुत सुंदर बात है। बच्चे को बुखार हो जाता है तो माता पिता कह सकते हैं कि इसका 1 डिग्री हमको दे दीजिए। कभी कभी देखा होगा, आपने देखा होगा कि माता जी के बच्चा जो है वो मेंटली रिटार्डेड है। देखा होगा, मंदिर में एक माता जी लेके आती हैं, 35 साल से सेवा कर रही हैं उसकी। क्या कर लेंगे? डॉक्टर कुछ कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता। देखा होगा आपने, कई बार देखा। यह संसार परमेश्वर के पूर्ण नियंत्रण में है, अतएव प्रत्येक व्यक्ति कठपुतली नचाने वाले के हाथ में किसी काठ की गुड़िया के समान। अन्वय, सा मतलब वह मेरी मां, अस्वतंत्रा अन्यों पर आश्रिति दासी थी, मम
और मेरे योगक्षेमम अर्थात लालन पालन को इच्छति करने के लिए यद्यपि वह उत्सुक थी, कल्पना आसीत, तथापि वह समर्थ नहीं थी। प्रयास कर रही, कर नहीं पा रही थी। दारुमयी योषा यथा, क्यों नहीं कर पा रही थी? कह रहे जिस प्रकार काठ की बनी हुई गुड़िया कठपुतली नचाने वाले की इच्छा के अनुसार नाचती है, उस प्रकार। और आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार का नारद जी का जन्म कहीं होना, फिर भक्ति वेदांतों से मिलना इत्यादि इत्यादि सब के विषय भगवान श्री कृष्ण ही है। ये समझ रहे हैं? ये समझ लीजिए कि भगवान ने, क्या नाम आपका, गौर गोपाल रूप विशेष रूप के आपके ऊपर ध्यान दिया है, तभी भक्तों को संग दिया है। ये गौर गोपाल प्रभु को नहीं बोल रहा हूं, सभी को बोल रहा हूं। महाराज जी बहुत अच्छी बात बोले, वो कहते हैं कि भगवान कृपा करेंगे तब हम भजन करेंगे। अमेजिंग बात महाराज बोले कि भगवान ने मानव शरीर दिया ही है, ये बहुत बड़ी कृपा है। और उस पर भी भक्तों का संग, प्रभुपाद जी का संग, प्रभुपाद जी के ग्रंथ, भक्ति का प्रोसेस, हरे कृष्ण मंत्र दिया है। इससे अधिक भगवान कृपा क्या करें बताइए? महाराज तो डांटते हैं, कहते हैं चिट्ठी लिखे आपको कि आप भजन कीजिए, व्यक्तिगत ईमेल लिखे भाई आप भी माला करना शुरू कर दीजिए, इससे अधिक क्या बताया जाएगा बताइए? आपने सुना नहीं कि नारद जी के बारे में क्या बोला? इदम इदम स्वनिगमम अवेति मद अनुष्ठितम। जो आज्ञा भक्ति वेदांतों ने दी थी नारद जी को, वो नारद जी कह रहे हैं कि अपने अपने आदेशों का पालन मेरे द्वारा अनुष्ठित होकर के भगवान ने ज्ञान दिया। कुछ ग्रहण कर रहे हैं, वैष्णव से आज्ञा मिल रही है, मतलब आज्ञा भगवान की प्राप्त हो रही है। मैं आज भक्तों को बोल रहा था कि देखिए संदेह मत कीजिए, ऐसा संदेह ही करना चाहते हैं तो ऐसे संदेह कीजिए। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं भगवान प्रभुपाद जी की सेवा करूं और भगवान के पास ना जाऊं? ऐसा हो ही नहीं सकता। इसमें तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसमें क्या संदेह है? जो प्रभुपाद जी बोल दिए कि 16 माला करो, 4 नियमों का पालन करो, तुम इसी जन्म में जाओगे, तो ये समझिए कि बस भगवान ने बोला सीधे। ये सब शास्त्र के द्वारा समर्थित बातें हैं। जो व्यक्ति भगवान के शरणागत हो जाता है, भगवान उस अपने भृत्य की उस भृत्य की हर बात को सत्य करते हैं। कुछ समझ रहे हैं? प्रहलाद महाराज के लिए तो बोला यहाँ पे है भगवान, तो खंभा फाड़ के प्रकट हो गए। माता पिता की भी अपेक्षा नहीं की, ब्रह्मा जी की बात रखे कि नहीं? ये स्पष्ट लिखा है चैतन्य चरितामृत में कि अपने भृत्य की सेवा, अपने भृत्य की इच्छा को पूर्ण करने के अलावा भगवान के पास और कोई कार्य नहीं है। मैं खाली ये बोलना चाह रहा हूं कि हाँ, कठपुतली की तरह पूरा जगत नाच रहा है, लेकिन इसी प्रकार से अगर यानी भगवान कितने समर्थ हैं, अगर भगवान के शरणागत हो जाए तो बड़ी आसानी से हमको मुक्त कर सकते हैं। समर्थ है ना, ये बात बोल रहा हूं। पूरा जगत जिसको भी आप महान मान रहे हैं, शक्तिशाली मान रहे हैं, वह भी ठीक है। तो लोकहा अर्थात संपूर्ण विश्व, ईशस्य अर्थात ईश्वर के, ईश्वर मतलब भगवान कृष्ण के ही वशे, निश्चित ही सभी उनके वश में है। ये बहुत डिफिकल्ट है डाइजेस्ट करना। कोई व्यक्ति आकर अकस्मात आपको गाली देता है, झगड़ा कर लेता है, तो हम तुरंत उसको प्रति द्वेष भाव रखने लगते हैं, लेकिन हम ये सोच नहीं पाते कि वो हमारा ही ऑर्डर था जो अभी हमारे सामने आया है कोरियर के रूप में। कभी कभी आपने देखा है, हम कुछ ऑर्डर करते हैं, थोड़ा डिले हो जाता है, तो एकदम से वस्तु आती है, कहते अरे ये किसने ऑर्डर किया? किसने किया भैया? आप ही ने ऑर्डर किया था, उसका पेमेंट भी आप कर चुके हैं, अब तो केवल डिलीवरी हो रही है। कभी हुआ आप लोगों के संग ऐसा? होता है बहुत लेट हो गया, अरे ये इसका पेमेंट कब किया? तो हो आपने भूल गए, लेकिन जो हम अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा रिजल्ट आ रहा है। अकस्मात देखिए बहुत अच्छा सम्मान मिलता है, आपको ज्ञान प्राप्त होने लगता है, इज इट नॉट? सो मेनी चीज, धन प्राप्त होने लगता है। और कभी देखते एकदम दरिद्रता आ जाती है, बीमारी आ जाती है, पागल हो जाता है। क्या क्या होता है? कर्म की वजह से होता है। कर्म लेकिन जड़ है, कर्म के अनुसार भगवान देने वाले होते हैं। ठीक है, सारार्थ दर्शनी। और ये समझ लीजिए, लोग वैकुंठ यहाँ बैठे हैं वृंदावन में, वो श्रीमती राधा रानी की इच्छा के बिना नहीं आ सकते। उन ईश को भी कंट्रोल करने वाली श्रीमती राधा रानी, अपने भगवान कृष्ण को, तो बड़ा कृतज्ञता होनी चाहिए इस भाव में। जो नहीं भी आ पा रहे हैं, कम से कम आने का भाव तो है ही। महाराज प्रभु जी बता रहे थे, कुछ लोग मकान भी खरीद लेते हैं, 10-10 साल 20-20 साल नहीं आ पाते। तो केवल मकान खरीदने से हमने रहने को मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता।
क्योंकि वह अन्यों पर आश्रित थी, इस कारण से वह मेरी रक्षा करने में असमर्थ न थी, न कल्पा। इतना ही बोले हैं, बाल प्रबोधिनी में थोड़ा अधिक बोले हैं। वह मेरी माता मेरे योग क्षेम की इच्छा करते हुए भी कल्पा अर्थात उसका संपादन करने में, न कल्पा होना चाहिए, न कल्पा अर्थात उसका संपादन करने में समर्थ नहीं थी। जैसे कई बार देखा जाता है कि माता पिता चाहते हैं हम बड़े स्कूल में पढ़ाएं, लेकिन धन कम होता है तो नहीं पढ़ा पाते। वैसे इस इल्यूजन में मत रहिएगा, बड़े स्कूल में लड़का ज्यादा बिगड़ जाता है आजकल स्पेशली। हम उसकी व्याख्या यहाँ पे नहीं करना चाहते, लेकिन ये नहीं सोचना चाहिए कि बड़े स्कूल में पढ़ाएंगे, और बड़ा स्कूल हो चाहे छोटा स्कूल हो, अविद्या तो दोनों जगह ही परोसी जा रही है। अविद्या समझ रहे ना, अज्ञान परोसा जा रहा है, तो उसलिए कोई खास विशेष अंतर पड़ता नहीं। संस्कार बच्चे के भक्ति भी होने चाहिए। वह कैसे? क्योंकि वह अस्वतंत्र थी, दासी थी। लौकिक दृष्टि से तो उसकी परतंत्रता पिछले श्लोक में किंकरी शब्द से सूचित हो चुकी है। मतलब लौकिक दृष्टि मतलब लोक में जो देखा जा रहा है कि भाई वो तो दासी थी तो इसलिए वो परतंत्र थी। अब परमार्थ दृष्टि से कह रहे हैं कि सारे लोग ईश्वर के अधीन है। कुछ समझ में आया? भाई दासी थी इस कारण से वह पालन नहीं कर पा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं कि केवल वही अस्वतंत्र है, अपितु सभी लोग सब भगवान के ही वश में है। उनके स्वीकृति के बिना, उनके आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए महाराज बोलते हैं कि बहुत अच्छी तरह से कि हमें मंगल आरती जाना चाहिए। या आप लोग अगर मान लीजिए जूम पे हैं तो जूम पे भी आप अटेंड करें। भगवान को प्रणाम करना चाहिए, बच्चों को बोलना चाहिए कि भगवान को प्रणाम करें, इससे भगवान दुख दूर करते हैं। प्रणामि दुख शमनम तम तम प्रणमामि हरिम परम, भागवत आखिरी श्लोक। नाम संकीर्तनम यस्यः सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामि दुख शमनम तम प्रणमामि हरिम परम। सुना होगा श्लोक आपने। भगवान को जो व्यक्ति प्रणाम करता है उसके दुखों को शमन करते हैं। एक मिनट, मुझे पता स्टोरी क्या है। इसके बाद इसकी माँ को सर्प काटेगा। ये तो हमें समझ में नहीं आ रहा है। दुख शमन करने का मतलब मम्मी रहनी चाहिए थी, उसकी व्याख्या वहां करेंगे। वहां दुख किस चीज से समान? अरे भाई ऐसे थोड़ा आ रही बात तो हम कर देते हैं बात इसको। लोग आजकल वैक्सीन लगा रहे ना कोरोना की, तो उसके बाद बुखार हो जाता है ना, तो बुखार से बचने के लिए लगा रहे थे कि बुखार करने के लिए लगा रहे थे? तो बुखार तो हो गया आपको, वो आगे की बात है, हम अभी उसकी बात नहीं कर रहे। सामान्यतः तो वैक्सीन लगा रहे हैं ना। प्रत्यक्ष तो ये देख रहे हो कि 2 दिन 3 दिन बुखार हो जाता है ना। तो अब आप बीमार होने के लिए वैक्सीन लगा रहे हैं। थोड़ा दुख यहां अनुभव करेंगे, लेकिन आगे जाकर के बहुत बड़े दुख से बच जाएंगे। अब समझ में आ रहा है? ठीक है, कि सारे लोग ईश्वर के अधीन हैं, और यद्यपि सभी लोग अन्यों के योगक्षेम की इच्छा रखते हैं, परंतु ऐसा होते हुए भी उसकी सिद्धि तो ईश्वर के ही अधीन है। ये समझ में आए? परमार्थिक दृष्टि से हर व्यक्ति चाहता है कि हमारा बच्चा बड़ा अच्छा स्थिति को प्राप्त हो जाए, जो कुछ भी, लेकिन जब तक भगवान स्वीकृति नहीं देते किसी का कुछ भी नहीं हो सकता। अगर भगवान स्वीकृति दिए हैं तो बिल्कुल मतलब कोई आश्चर्य नहीं है, फिर भी उठ जाता है व्यक्ति भौतिक रूप से। कोई इसमें विरोध तो नहीं, समझ में आ रहा होगा ये बात। कहने का अर्थ यह नहीं है कि माता पिता अपना कर्तव्य ना करें, लेकिन ये मत सोचिएगा कि हम सारे प्लान अपने बच्चों के लिए बना लेंगे और वो सारे प्लान बिल्कुल वैसे ही चलेंगे जैसे हमारे संग चले हैं, हम सोच रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। तो मेरी माता की परतंत्रता के विषय में क्या कहना? जब पूरा विश्व ही भगवान के अंतर्गत है या उनके अधीन है, तो मेरी माता भी थी, वो तो वैसे भी किंकरी थी। इस आशय से ईशस्य आदि कह रहे हैं। इस पर भी ही शब्द से यह सूचित होता है कि यह शास्त्र में प्रसिद्ध सत्य है, जैसा कि ईशोपनिषद में कहा गया है। मतलब इसमें कोई संदेह नहीं है कि भगवान ही पूरे जगत के कंट्रोल करने वाले हैं। मेरे भी साथ में बोलिए, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजिता मां गृदः कस्य स्विद्धनम। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत, इस जगत में जो कुछ भी है वह भगवान उस ईश की, ईश मतलब भगवान कृष्ण की है। इसलिए तेन तक्तेन भुंजिता, उनको समर्पित, उतना ही व्यक्ति को ग्रहण करना चाहिए जिसका उसका कोटा है। या एक अर्थ है कि उनको समर्पित करके व्यक्ति को ग्रहण करना चाहिए। मां गृदः कस्य स्विद्धनम, गिद्ध दृष्टि नहीं डालनी चाहिए। उसके पास ये फीडबैक क्यों है? इसे गिद्ध दृष्टि कहते हैं। गिद्ध देखता है ना, किसी मांस को देखता है तो
तो झपटते हैं उसके ऊपर, ये नहीं रखना चाहिए। आप शांति से रहे। ये आप मंदिर में काफी देख सकते हैं, हम सब लोग आराम से प्रसाद क्यों पा लेते हैं, कोई छीना झपटी नहीं है। अपना प्लेट में प्रसाद पाया, शांति से बैठ के चले गए। और मैं कहता नहीं खिचड़ी रखूंगा और 5 क्विंटल और भर के ले जाऊंगा, तो करना में तो मुश्किल हो जाता कि नहीं। अब प्रैक्टिकल देखिए, मंदिर में 400 लोग खा के चले जाते हैं, हाँ हमारे कोटे में इतना है, मिला है, खा के चले गए। बहुत कम झगड़ा होता है, मतलब उतना नहीं होता है। जिसकी ये भावना होती है कि मुझे हाय, मुझे ये और मिले, बहुत बार लोग करते हैं, वो झगड़ा करते हैं। अन्यथा जो मेरी प्लेट में आ गया, मेरे भाग्य से, शांति से स्वीकार कर लेता है। तो ये पूरे जगत में अगर प्रिंसिपल को अप्लाई किया जाए तो शांति आ सकती है। इस ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक जड़ अथवा चेतन वस्तु भगवान द्वारा नियंत्रित है और उन्हीं की संपत्ति है। ये मत सोचिएगा कि संपत्ति किसी मतलब उनकी है और कंट्रोल हम लोग कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं है, संपत्ति भी उनका है, सब कुछ उनका है और कंट्रोल भी वही कर रहे हैं। आप लोग समझ रहे हैं ना? कैसे समझ रहे हैं? समझ कैसे रहे हो? आप समझ में आया कि कैसे समझ रहे हैं? हमें नहीं समझ में आ रहा कि हम समझ कैसे रहे हैं। मुझे ही नहीं समझ में आ रहा मैं बोल कैसे रहा हूं। और फिर आप बोल क्यों रहे हैं? क्योंकि भगवान को प्रसन्न करना है। कैसे मैं सोच रहा हूं और कैसे मेरी वाणी के द्वारा प्रकट हो रहा है, मुझे समझ में आता है। क्या मैं भगवान पे पूरी तरह आश्रित हूं कि नहीं? इसलिए अहंकार भी नहीं करना चाहिए कि मैं बहुत अच्छा बोला या नहीं बोला। भगवान का आश्रय लेकर कि भगवान आप शक्ति देंगे तो हम कुछ आपके बारे में बोल पाएंगे। भजन का तो कभी अहंकार नहीं होना चाहिए। जप का, मैं इतना भजन कर लिया, इतना जप कर लिया, नहीं है। आप भगवान इतना सेवा मुझसे आज लिए, ये सब बहुत महत्वपूर्ण बात है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? अगर वो पूछे अच्छा बेटा खुशी, आप बताओ कि आप वो मृदंग कैसे बजाती हो, आपको कैसे मालूम चलता है कि ये ताल यहाँ पे ही बजाना है, वो बजाना है? मुझे जिसने हारमोनियम सिखाया था, मैंने से पूछा ये कैसे मालूम चलता है कि आपको ये ट्यून पे ये आएगा? तो बेचारा अगले बार बजा नहीं पाया, वो सोचने लग गया कि कौन सी उंगली में क्या, थोड़ा कंफ्यूज हो गया वो। सोच रहे, अगर आप सोचने लग जाएंगे तो नहीं बजा पाएंगे ना। कितना अमेजिंग है ना कि हम, मुझे भी, मैं आंख बंद करके बजा सकता हूँ, कई बार बजाता ही हूँ, इसी पार्ट बजा ही रहा था, वो कैसे हो रहा है हमें खुद ही पता नहीं है। पहले आप जब हारमोनियम बजाएंगे तो सारी ऐसे करते, बाद में आंखें बंद करके बजा लेते हैं, वो कैसे होता है जरा बताइए। तो हर चीज के ऊपर भगवान ही कराने वाले हैं, कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। हाँ हाँ, बिल्कुल ब्लाइंड है, वो भी बजा लेते हैं, आप भी बताइए। ये सब स्पष्ट है। हाँ भाई, पॉइंट खाली ये है कि सब कुछ भगवान के वश में है। जैसे मैं और पार्थ डिस्कस कर रहे थे, एक हमारे भक्त है, उनका मजाक बनाएंगे यहाँ पे नहीं, बहुत जबरदस्त मजाक बनाएंगे। उन्होंने कहा कि गायों को एक दवा खिला सकते हैं, हमको पता है, दवा बोल रहे थे ना क्या, जिससे उनका मतलब शरीर ठीक रहेगा। तो हमने कहा बताइए। नहीं, हम बता देंगे तो लोग बिजनेस शुरू कर देंगे। हमने कहा हम, अब आप देख रहे हैं क्या उन पे गुस्सा करें। हमने कहा आपके पास दवा का जानकारी है, गायों की सेवा के लिए बैठे हो, है ना? आपको क्या लगता है मैं बिजनेस करने आया हूं या पार्थ रूप बिजनेस करने आए हैं? वो अब देख रहे हैं कैसे लोगों की चेतना होती। तो अब दिखाता है कि ईर्ष्या से वश ही लोग को, इसके वो ये फिलॉसफी सुनने से फायदा होता है, कोई द्वेष भावना नहीं। हमने कहा आपकी बुद्धि लग रहा है भगवान जब बना रहे थे तो लग रहा डिस्ट्रैक्ट हो गए थे। जैसे हम लोग डिस्ट्रैक्ट समझते हैं, कहीं और ध्यान चला जाता है तो कुछ मिस्टेक हो जाती है उसमें। मैंने कहा आपको इतना समझ में नहीं आ रहा कि अगर आप आज मर जाते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो ये ज्ञान लुप्त हो जाएगा। और आप 2-4 लोगों को बताओगे, चाहे वो इसका बिजनेस करें चाहे कुछ भी करें, कम से कम गायों की सेवा करें, खुद तो नहीं खाएंगे ना। गाय की दवा तो गाय ही खाएगी, मैं तो खुद तो नहीं खाऊंगा ना। तो समझे, पता नहीं बताया, नहीं बताया, बाद में नहीं बताया, अभी भी नहीं बताया। ईश्वर से बचे लोग क्या करेंगे बताइए। ये तो मैंने गाइड करते हुए आपको काउंसलिंग में ध्यान रखना इस बात। किसी को काउंसिल कर रहे हैं, ईश्वर से बचे ही लोग, ये ध्यान रखिएगा। ये बड़ा सुंदर श्लोक है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि अपने लिए केवल उन्हीं वस्तुओं को भाग के रूप में नियत को स्वीकार करे जो उसके भाग के रूप में नियत कर दी गई। कुछ मिस हो गया इसमें से। मनुष्य को यह भली बात ही जानते हुए कि अन्य वस्तुएं किसकी हैं, उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहिए। उसको एक दृष्टांत के द्वारा कह रहे हैं, योषा दारोमयी यथा के द्वारा। लकड़ी से बनी हुई पुतली जिस प्रकार से नर्तक के, जिसको नर्तन कराता है, उसके वश में होती है, उस प्रकार यह अर्थ है। इसे स्पष्ट समझ में आ रहा है। उसकी माँ अस्वतंत्र थी। भाई यह भी तो हो सकता था कि तुरंत कोई व्यक्ति आता जिससे दोबारा शादी कर लेता और फिर पैसे आ जाते और बच्चे का योगक्षेम वहन हो जाता। क्या ये सब ऐसा होते हुए आप नहीं देखते हैं? बहुत बार किसी स्त्री के बच्चा होता है, दोबारा वो शादी कर लेती है, तो फिर कोई
वो बच्चे का योगक्षेम वहन कर लेता है, लेकिन नहीं। हमने अपने जीवन में इस प्रकार से देखा, किस प्रकार से हमारे मौसा जी मौसी को बोले गर्म रोटी बनाओ। गर्म रोटी बनाने में कितना समय लगता है? 10 मिनट्स ना। एकदम एकदम दिखता है कि व्यक्ति के ऊपर काल कैसे आता है। और एक ट्रेन से कोई सामान उठाया जा रहा था, वहां उनको जाने का कोई प्रयोजन नहीं था। इट ऑल हैपेंड इन 10 मिनट्स। और उन्होंने कहा, जो लेबर थे वो कुछ रोशनी दिखा रहे थे नीचे से, उस वजन को ऊपर उठा रहा था, तुमको आता नहीं ठीक से, मैं दिखाता हूं। नीचे गए, उसी समय धम से गिर के अब पिस गए। कितनी आशाएं लेकर हमारी मौसी की शादी करी गई थी, इज इट नॉट? कि और बहुत अच्छे व्यक्ति थे, मतलब व्यवहार की दृष्टि से अच्छे थे, मतलब कोई दिक्कत नहीं था, बड़ा प्रेम करते थे, सब कुछ था। लेकिन दिख रहा है ना, मुझे बस ऐसे में मलाल रह जाता है, इतने अच्छे अच्छे लोग अगर इस समय होते, निश्चित वो मेरी बात मान के भक्ति कर पाते। तो ये सब चीजें हैं, जीवन में दिखाई पड़ेगी। या आपके जीवन में आप लोग रिफ्लेक्ट कीजिए कि आपके जीवन में कभी किसी ने बहुत खराब बर्ताव किया, किसी रिश्तेदार ने जो कुछ भी, तो कोई मलाल मत रखिए, वो इसीलिए किया क्योंकि वी डिजर्व्ड इट। वो भगवान व्यवस्था की इस प्रकार से करने के लिए। लेकिन जब हम किसी के प्रति बड़ा खराब बर्ताव करें, तभी नहीं कहेंगे ये तो सब ईश कराने वाले हैं, भगवान कर रहे हैं। हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर उसका रिजल्ट भी आपको फिर बाद में ईश देने वाले हैं। सो ऐसा नहीं कि छोड़ देंगे, समझ रहे हैं मेरी बात? ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। लेकिन दूसरा हमसे कोई बर्ताव कर रहा है तो ऐसे में सोचना चाहिए। ठीक है, ये बहुत अच्छा श्लोक है, इस पर पूरा दिन हमको मनन करना चाहिए, है ना? तब आप फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे। चीजें बहुत सारी अब आपके इच्छा के विरुद्ध जाएंगी ही जगत में, लेकिन आप फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे। यहाँ योगक्षेम का अर्थ क्या है, देखिए यहाँ योगक्षेम का अर्थ इस प्रकार है, बड़े ध्यान पूर्वक सुनिए, क्योंकि ये हमारे कंटेक्स्ट में भी है। जो भगवान गीता में शब्द यूज करते हैं ना, योगक्षेम वहाम्यम, वो बड़ा क्लियर होता है। अलब्ध लाभ को योग कहा जाता है, यानी अलब्ध मतलब जो वस्तु नहीं है उसको प्राप्त करना, उसे योग करना, जोड़ना। ये नहीं है, ये लाया जा रहा है। जैसे भी प्रसाद आने वाला, तो प्रसाद अभी तो प्राप्त नहीं है ना, अलब्ध है ना, तब लाभ होगा कि नहीं होगा? नहीं तो कथा का क्या लाभ होगा? ठीक है, होगा, कर्णामृत प्रभु की कृपा है, होता है। 9 बजे हमें भूख लगती है तो प्रसाद अलब्ध रहता है उस टाइम, तो 9:05 पे लाभ हो जाता है, योग हो जाता है कि नहीं? उस योग क्षेम की चिंता कौन करता है? हम तो करते नहीं है। हमारे कर्णामृत प्रभु जो राधा रानी के एजेंट हैं वो करते। एक मिनट, छोटा सा क्विज, बेटा टमाटर का प्राइस क्या है बताओ? इसको पता है किचन का है। दाल का प्राइस बताओ? नहीं पता, हमें कुछ पता नहीं, टमाटर भिंडी क्या रेट है, कुछ नहीं। वो सारी चिंता हमारे कर्णामृत प्रभु करते हैं। ठीक है, वो किसके एजेंट हैं? श्रीमती राधा रानी। किचन डिपार्टमेंट राधा रानी के डिपार्टमेंट। अलब्ध लाभ समझ में आ गया? पहले इसके अर्थ को समझ लीजिए, फिर अपनी भक्ति कंटेक्स्ट में देखिएगा। जो लब्ध है उसका पात्र में परिरक्षण, जो प्राप्त हो गया, जो कहीं प्राप्त किए हैं तो कहीं रखे हैं ना उसको, उसमें उसका जो परिरक्षण है करना, और रक्षित का वर्धन करना, यह क्षेम का अर्थ है। कितना सुंदर अर्थ रखे हैं। जो है उसको डिस्ट्रॉय नहीं हो और वो बढ़े, इसको क्षेम कहते हैं। तो भगवान ने कहा ना, अनन्यास चिंतयन्तु माम ये जनः पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योग क्षेम वहाम्यहम्। बहुत, अब इधर याद आई थोड़ा, भगवत गीता में बहुत सुंदर बात है। हम लोग सोचते हैं हम भगवान के पास कैसे पहुंचेंगे, भगवान के पास तो अभी नहीं पहुंचे, अलब्ध है बात, भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं है। तो जो भगवान का भजन करता रहता है उसके लिए भगवान स्वयं ही, जो भी उसका ज्ञान की आवश्यकता है या भक्ति की आवश्यकता है, भगवान सारी व्यवस्था करेंगे। ये समझ में आया? योग केवल ये मत सोचिए कि शरीर की रक्षा करेंगे, वो तो करते ही हैं, उस तरह से नहीं कह रहा हूं। और क्षेम मतलब जो उसका भक्ति का ज्ञान है लुप्त नहीं हो, ये व्यवस्था करते हैं, और जो है उसको बढ़ाते हैं। कितना सुंदर भगवान है कि नहीं? योग क्षेम। और ऐसा नहीं कोई कहता है कि दूसरा कर लो भाई, तुम कर देना, मेरे पास टाइम नहीं है। वहां में हम, जैसे कल देखिए कुछ भक्त आए तो मैंने कहा कि अनीश प्रभु आप यहाँ पे मैनेज करना, या प्रेम कृष्ण प्रभु व्यवस्था कर देंगे इधर गद्दे की। मैं खुद तो गद्दा नहीं लेके आया ना, अंतर समझ रहे हैं? लेकिन अगर मैं स्वयं गद्दा लेके आया होता तो मैं कहता कि वहां में मैं इसको उठा के लेके आया हूं। ये अंतर देख रहे हैं? देख रहे हैं कृष्ण कितने पर्सनल है? पर्सनल इम नहीं बोला है, पर्सनल है, व्यक्तिगत है। आपकी सेवा को व्यक्तिगत रूप से स्वीकार कर रहे हैं, आपके कीर्तन को व्यक्तिगत रूप से स्वीकार करते हैं, आप कथा श्रवण कर रहे हो, आपसे व्यक्तिगत रूप से प्रसन्न है, और आपका इस प्रकार का योग क्षेम व्यक्तिगत रूप से रखेंगे।
केवल खाने पीने की व्यवस्था ही नहीं रखेंगे, वो तो रखते ही हैं, वो दे रहे हैं तो सबको दे ही रहे हैं, लेकिन मेन बात है कि हमारी भक्ति हमको हम मान लीजिए चाहे कि हमें भागवत का रस मिल जाए, भागवत में रुचि हो, भगवान ला के देंगे। अभी नहीं रुचि है, ला के देंगे। नाम में रुचि हो तो ला के देंगे, व्यवस्था करेंगे। कथा में रुचि हो, नहीं हो रही है, भगवान व्यवस्था करेंगे, विश्वास होना चाहिए। और जो रुचि है वो कम नहीं हो, रुचि बढ़े, इसकी व्यवस्था भी करेंगे। ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये वैसे तो ये थोड़ा सा उधर चला गया, लेकिन योगक्षेम जो शब्द आया मुझे, उससे मुझे बहुत अच्छा लगा। कभी नहीं चिंता करना चाहिए कि हमारी भक्ति में कैसे प्रगति होगी। आप भक्ति करिए भक्तों के आश्रय में, भगवान सारी व्यवस्था कर रहे हैं, और भक्तों का आश्रय प्राप्त भी है, तो यह भी तो अलब्ध था ना हमारे लिए। अलब्ध क्या छोड़िए, हमें तो पता ही नहीं था कि भक्त को संग कुछ होता भी है, भक्त जैसी कोई चीज होती भी है। भगवान व्यवस्था की है कि नहीं की, और हम भक्तों के संग में रह पा रहे, ये भी भगवान की व्यवस्था है। आप कोई खुद ही लात मार के चला जाए तो फिर उसके संग बड़ी दिक्कत है, फिर भगवान लात खींच के लेके आएंगे। लात मारे तुम चलो टांग खींचेंगे फिर, तो उतना तो नहीं करने की आवश्यकता। तो आप समझ रहे, इस कारण से उनकी मदद नहीं कर पाई थी। कोई प्रश्न है किसी का तो हम देख लेते हैं, फिर नहीं तो रुकेंगे। भक्तों की सेवा से क्या उनकी माँ का चित्त शुद्ध नहीं हुआ? क्या कृपा? भाई देखिए, प्रत्यक्ष तो यही दिख रहा है कि नहीं समझ में आया, और शुद्ध हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन भगवान के पास पहुंची जगह होंगी। नारद जी से लड़का हुआ उनका, तो उनकी क्या टेंशन है। ठीक है, पुत्र के लिए माँ का प्यार माया के कारण है या भगवान की कृपा? क्या उत्तर है माताओं? माया, भगवान की माया के द्वारा है। एक अर्थ में अगर वो माँ भक्ति नहीं करने देती तो, लेकिन भगवान की कृपा है अगर वह भक्ति की शिक्षा देती है तो। कुछ ग्रहण कर रहे हैं? अरे एक माता जी अगर बढ़िया से प्रसाद बना करके, भोग लगा करके भगवान को देती हैं बच्चे को, तो क्या कृपा दे रही हैं कि नहीं दे रही हैं? क्योंकि प्रसाद खाने से ही सारे वैष्णव के गुण आ जाते हैं। क्या ध्रुव की मां ने कृपा करी कि नहीं करी? क्या ध्रुव से प्रेम नहीं करती थी? एक अद्भुत बात यह है कि प्रेम और कृपा को हम समझ ही नहीं रहे हैं। अरे प्रेम होगा तो हम उसे भगवान से मिलाएंगे कि दूर करेंगे? लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो माँ भक्ति में प्रगति करने से रोकती वो माँ नहीं, उसके आगे या भी लगा दीजिए, वो माया है। तो जो भक्ति में प्रगति नहीं करने दे रही वो माया है, और अगर जो भक्ति करने दे रही है, प्रेरित कर रही भक्ति करने के लिए, तो अच्छी बात। समझ में आ गया ना? अच्छा प्रश्न था वैसे। देखा गया है कि भगवान सबसे ज्यादा महत्वों पर ही अपनी कृपा की हैं, जैसे कि कन्यागण कुंती महारानी, माताओं पर ही अपनी कृपा की हैं, जैसे कि कनाईगण कुंती महारानी, ब्रह्मपत्नी द्रौपदी एक्सेट्रा। आज इस्कॉन में भी माता जी क्या प्रश्न करते हैं? अच्छा सा कुछ प्रश्न किया कीजिए। नारद जी को ये रूप कौन से युग में मिला? अच्छा, कृपया इसके बारे में बताइए। मैं भी रिसर्च करूंगा, बताऊंगा। किसी भी युग में मिला, उससे हमारे भक्ति में प्रगति करने का क्या प्रयोजन है? भक्ति सतयुग में भी काम करती है, त्रेता में भी काम करती है, द्वापर में काम करती है, कलयुग में तो ज्यादा काम करती है। तो अब ये मत सोचिएगा कि कलयुग में आप भगवान के पार्षद नहीं बन सकते हो। कलयुग संभाजयंती आर्य सार भागिना, जो सारग्राही लोग हैं वो तो कलयुग की प्रशंसा करते हैं, क्योंकि केवल नाम उच्चारण करने से भगवान के पास चला जाता है, कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं। देवी देवताओं को भी दुख है तो वो भक्ति करके भगवान के पास क्यों नहीं जाते? अरे क्यों नहीं जाते, क्या जाते ही है। 10वां स्कंद में देख लीजिए, जब माता पृथ्वी दुखी हुई और अन्य देवी देवता भी परेशान हुए थे कंस के अत्याचार के द्वारा, तो सब लोग गए ना, ब्रह्मा जी भी गए। इसीलिए कहा जाता है देव देव जिनकी शरण में देवता भी जाते हैं वो भगवान विष्णु। तो उसमें क्या दिक्कत है? ठीक है, बल्कि यही देवता का लक्षण है कि जब उसे दुख होता है तो भगवान की शरण में जाता है, और असुर लोग अपना ही शरण लेते रहते हैं या किसी और व्यक्ति का। ओके, सो वी शैल स्टॉप हियर। पारायण करेंगे, घबराइए मत। हाँ क्या कुछ मैं बोल रहा था कि मैं भूल गया। हाँ, क्या बोल रहा था कि मैं भूल गया अभी। एजुकेटेड लोगों के साथ भक्ति के लिए ज्यादा बोलना पड़ता है, जबकि कम एजुकेटेड लोग जल्दी समझ जाते हैं। लेकिन एजुकेटेड अगर एक व्यक्ति को आप पढ़ा देंगे
तो बहुत सारे लोगों को पढ़ा देगा, तो उसका भी फायदा है। ठीक है, यहाँ पे हम रुकते हैं।